महागठबंधन ने बिना लड़े गंवाई कौन सी सीट? कौन था प्रत्याशी? क्यों रद्द हुआ नामांकन? एनडीए बगैर लड़े एक सीट हारा तो अब महागठबंधन में भी ऐसा हो गया है। राजद के मौजूदा विधायक इस बार दूसरी पार्टी का सिंबल लेकर आए थे, लेकिन चल रहे थे पुरानी पार्टी के धरने पर। इस कारण मामूली सी चूक के कारण नामांकन रद्द हो गया। क्या है पूरा मामला, किस विधानसभा सीट की है खबर, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा इतनी देरी से हुआ कि चुनाव के लिए मतदान से पहले ही बड़े दलों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बहुत कम समय रहने के कारण जैसे तैसे नामांकन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह मरहौड़ा में बगैर चुनाव लड़े ही हार गईं। अब सुगौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मौजूदा विधायक और विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह को भी इसी तरह का झटका लगा है। यह पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग में दर्ज है और विकासशील इंसान पार्टी फिलहाल निबंधित पार्टी नहीं है। इसलिए ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन के समय 10 प्रस्तावक के साथ जाना अनिवार्य होता है। शशि भूषण सिंह राजद की सोचकर एक प्रस्तावक के साथ चले गए, नामांकन का आवेदन कर दिया। अब जब जांच हुई तो प्रस्तावकों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी जल्दीबाजी में महागठबंधन का खेल एक बार यहाँ बिगड़ गया है। इसके अलावा राजद के बागी ओम प्रकाश चौधरी का भी नामांकन रद्द। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुगौली सीट पर राजद के एक बागी उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी ने अपना नामांकन किया था, लेकिन उनका नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नामांकन पत्र में कई पृष्ठ खाली छोड़ दिए थे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि किसी भी अमान्य दल के प्रत्याशी की 10 प्रस्तावक चाहिए। इस कारण से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं ओम प्रकाश चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में कई विकल्पों को भरा ही नहीं था, इस कारण उनका भी नामांकन रद्द हो गया। अब चिराग और प्रशांत की पार्टी के बीच मुकाबला। अब सुगौली विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी से अजय झा और एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के बीच महामुकाबला हो गया है। वहीं पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह ने 65,267 वोट लेकर वीआईपी सीट के रामचंद्र सहनी को 3,447 वोटों से हराया था। रामचंद्र सहनी को 61,820 वोट प्राप्त हुए थे। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन इस बार का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस एक सीट की ही बात कर लें तो इसका समीकरण ही उलट-पुलट होता दिख रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो पूरे बिहार की अगर बात करें तो ये चुनाव बहुत सारे रंग बिखेरने वाला है। आपको क्या लगता है, इस सीट से कौन जीतेगा और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.